उसके साथ जुड़ा हुआ जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में क्या ये समझा जाए कि इसमें असल में पाकिस्तान के पास एक बहाना भी था। वो क्यों, जरा देखिए, ये बड़े महान व्यक्ति के स्टेटमेंट हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। महानता कभी गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जब आप किसी महान व्यक्ति का संदर्भ लेकर ये बातें करते हैं तो आप खुद को भी महानता के कहीं करीब एक तरीके से मैसेजिंग में रख देते हैं। कन्फ्यूशियस, जिनका जन्म 521 ईसा पूर्व हुआ था, आज करीब 2500 साल हो गए हैं, उनकी कही हुई बहुत सारी बातें असल में ऐसी हैं जिनको आज दुनिया में फॉलो किया जाता है। महान विचारक और दार्शनिक। लेकिन जब क्रोध बढ़ने लगे तो परिणाम के बारे में सोच लें। ये कौन कह रहा है? चाइना कह रहा है, शी जिनपिंग कह रहे हैं। किसके बहाने कह रहे हैं? हैन बैन के बहाने कह रहे हैं। ये हैन बैन क्या है? ये वहां की मिनिस्ट्री है, वो क्या करती है? चाइनीज भाषा सिखाती है। किसके जरिए सिखाती है? कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के जरिए मैंडरिन अलग अलग जगहों पर सिखाई जाती है। कितनी जगहों पर? 520 अभी तक ऐसी जगह हैं अलग अलग जहां कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है। 1700 से ज्यादा क्लासेस हैं जहां अलग अलग कंट्रीज में, और अब तक 160 ऐसे मुल्क हैं जिनमें इस जरिए से चाइना अंदर घुसा हुआ है और अपनी कल्चर और अपनी भाषा को फैला रहा है। इसी वजह से एक शोर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। महान बातें किसकी? कन्फ्यूशियस की। लेकिन इस समय उसके जरिए मैंडरिन और कल्चरल इन्वेजन की कोशिश की जा रही है। ये कौन कह रहा है? ये कहा जा रहा है उन कंट्रीज की तरफ से जिन्होंने इसमें थ्रेट देखी है, जिसमें डेनमार्क भी है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है। लेकिन क्या उन कंट्रीज की राह में चलते हुए ये कहा गया है चीन के विचार पर तलवार असल में लटकाई जा रही है क्या? अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ये तमाम मुल्क हैं जिन्होंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को अपने यहां पर थ्रेट के तौर पर देखा और कहा कि ये कल्चरल इन्वेजन की कोशिश है, हमारे यहां डिस्टर्बेंस फैलाया जा सकता है इससे, ये एक तरीका का थ्रेट है। क्या इसी तरीके का थ्रेट इस समय चाइना को वहां देखा जा रहा है जहां आयरन ब्रदर कहा जाता रहा है चीन को? क्या वहां आयरन बेटन दिखाई देने लगी है कुछ लोगों को? यह समझने की हम कोशिश करेंगे। चीन के विचार पर तलवार, जब मैं ये कह रहा हूं तो अपर स्टूडियो से ये इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूशियस जिसके बारे में ये बात बता रहा हूं, आपको मालूम होगा कि कन्फ्यूशियस उस वक्त के हैं जब हिंदुस्तान में महावीर और बुद्ध के विचार थे। उनके समकालीन कन्फ्यूशियस को बहुत बड़े विचारकों में, और कन्फ्यूशियस लेटिन का शब्द है जिसमें क्वेंगो, जो उनका असल में नाम था कन्फ्यूशियस का, उसके बारे में यह कहता है महान दार्शनिक क्वेंगो, मतलब कन्फ्यूशियस। अब कन्फ्यूशियस के संदर्भ में आपको यह जानकारी जब मालूम है तो जरा यह भी देखिए कि अब हो क्या रहा है। चीन के विचार पर तलवार, कम्युनिस्ट सरकार का एजेंडा बढ़ाने का आरोप तमाम जगहों पर लगा कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स पर। चीन की कन्फ्यूशियस संस्थाओं की निगरानी कई जगहों पर बढ़ गई और कई जगहों पर इसको रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। चीन की देखरेख में यहां पर काम को अंजाम दिया जाता है, सरकारी एजेंडा प्रोपोगेट किया जाता है, आइडियोलॉजी की मार्केटिंग यहां से की जाती है, लेकिन बेहद खामोशी के साथ। जनवरी 2022 में अमेरिका में ही 24 संस्थान मिले। अमेरिका ने करीब 100 संस्थाओं पर ताले लगा दिए। शिकंजा कसने वाले संस्थान ने कई जगह वेबसाइट बंद की। 2004 से चीन में कन्फ्यूशियस संस्थाओं में भारी इजाफा हुआ। दुनिया के करीब 113 देशों में, बल्कि अब तो ये गिनती ज्यादा बताई जाती है, चीन की संस्थाएं काम कर रही हैं। तो क्या ये उस बात को भांप कर पाकिस्तान में कुछ लोगों ने किया है क्या? ये जरा मैं समझना चाहता हूं, या ये कुछ ज्यादा ही पढ़ना है एक घटना में? सर, संजय सर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बात मान के चली कि जो चीन की एक साम्राज्यवादी नीति है, उस साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने के लिए वो कन्फ्यूशियस सेंटर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कंटेस्टेशन भी क्रिएट हो रहा है कि जो इस्लाम है, जो पाकिस्तान में जो इस्लामिक ताकतें हैं, वो उसको बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और ये जो कन्फ्यूशियस सेक्टर, आप ये कहिए सेंटर्स की बात कहिए, या एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपने आप को चीनी सभ्यता की जो बात कर रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक चाइना अपने लिए एक रास्ता बना रहा है, एक साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।